नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा और काला धन बाहर आएगा। मोदी सरकार का यही दावा है, लेकिन संसद में आज भी ऐसे बिल अटके पड़े हैं जिनका पहला और आखिरी मकसद ही भ्रष्टाचार को दूर करना है। पर हैरानी की बात यह है कि कुछ बिल तो पहले से भी ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। अब ऐसे में कैसे दूर होगा भ्रष्टाचार, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी विजय विद्रोही की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के एचएस चौहान भ्रष्ट तंत्र से अकेले लड़ते आए हैं। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया तो चौहान इस उम्मीद से जुड़े कि देश को अब लोकपाल मिलेगा और भ्रष्ट नेताओं अफसरों को जेल की सजा खानी पड़ेगी। लेकिन लोकपाल बिल की दशा दिशा को लेकर वो खिन्न है। जितने भी करप्शन की जो जड़ है वो इंस्टीट्यूशंस में है, तो अनटिल अनलेस आप इंस्टीट्यूशंस में उनको ख़त्म नहीं कर पाते तब तक उसका इम्पैक्ट आपको नीचे नहीं आएगा। इंस्टीट्यूशंस में लोकपाल जैसे ये लोग पहले लेके आए थे, पिछली गवर्नमेंट ने किया था, बट अभी भी लोकपाल अटका पड़ा है क्योंकि लोकपाल में जो नेता विपक्ष है वो इस पे ये अमेंडमेंट नहीं कर पाए हैं। साल 2011 आपको याद होगा किस तरह दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बनाने का आंदोलन शुरू हुआ था। दिल से यकीन कर रहा हूँ कि और 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा, वो भगवान मेरे पीछे खड़ा है, रक्षा कर। सड़क से लेकर संसद तक इस आंदोलन की गूंज रही। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार को लोकपाल बनाने के मुद्दे पर घेरा था। सरकार ने जनता और विपक्ष खासतौर से बीजेपी के भारी दबाव तले झुकते हुए दिसंबर 2013 में लोकपाल बिल पारित किया था, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में लोकपाल नियुक्त नहीं किया जा सका। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिन्होंने अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे को खत लिखकर लोकपाल का समर्थन किया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन एक छोटे से संशोधन के चक्कर में देश को लोकपाल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है। इस समय नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष की जगह लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाने का संशोधन किया जाना जरूरी है। मोदी सरकार ने ऐसा संशोधन रखा था। मामला राज्यसभा की प्रवर समिति के पास गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही दे दी थी, लेकिन मोदी सरकार 6 महीनों से इस पर फैसला नहीं ले सकी है। फिर इनका तो इतिहास है, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो 10 साल तक 12 साल तक रहे। 10 साल तक इन्होंने लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की, और जब गवर्नर ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी अपने हिसाब से, जो नियुक्ति के आधार पर, तो उसके लिए कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन करते हैं, रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव एप्लीकेशन लगाते हैं। लोकपाल नियुक्ति के मामले में देरी से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो लोकपाल इस दिशा में सही कदम है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सरकार लोकपाल से पीछे हट रही है? 2.5 सालों से विपक्ष के नेता पर राय नहीं बन सकी है। अगले 2.5 साल भी क्या ऐसा ही रहने वाला है? उधर मोदी सरकार का कहना है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में लोकपाल बिल पास करवाया, जिसे ठीक किया जा रहा है। जितनी जल्दबाजी में ये बिल पास किया गया, बिल पास करने वाले उस समय की सरकार के ये भी नहीं सोचे कि यदि कोई ऐसी स्थिति होगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्ष ना हो, तो क्या प्रावधान रहेगा। अब जैसे लोकसभा में नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, यह सरकार का कसूर नहीं है। लोकपाल की नियुक्ति होने पर संस्थागत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने में बड़ी सफलता हासिल होगी। प्रधानमंत्री तक इसके दायरे में होंगे। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच लोकपाल की देखरेख में होगी। तय समय में जांच और सजा हो सकेगी। इससे मंत्रियों से लेकर नीचे के सरकारी सेवकों में डर बैठेगा। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार के बचे हुए 2.5 सालों में देश को लोकपाल मिल सकेगा? वो शायद उसी प्रथा को जारी रखा है मोदी जी ने कि कोई उनकी सरकार पर कोई बाहर से आंख न डाले, कोई भी मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी। इस वजह से लोकपाल पे वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं। सरकारी कामों में भ्रष्टाचार खत्म करने और सूचना के अधिकार के लिए लड़ रहे सूचना के सिपाहियों को संरक्षण देने के लिए यूपीए सरकार विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बिल
फरवरी 2014 में लेकर आई थी। तब यह बिल संसद में पारित करवाया गया था। लेकिन मोदी सरकार नए संशोधनों के साथ एक बार फिर इस बिल को लेकर आई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन संशोधित बिल मई 2015 में लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। इसमें व्यवस्था की गई थी कि पोल खोलने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें हर तरह का संरक्षण मिलेगा, ताकि बिना जानमाल के डर से लोग सामने आए और संस्थागत प्रतिष्ठानों में भ्रष्टों को बेनकाब करें। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं का आरोप है कि इस बिल के कठोर प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है। 10 ऐसी श्रेणियां बना दी गई हैं जिनके तहत सरकारी संस्थागत भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने से सरकार ही रोक सकती है। इसके साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी विसल ब्लोअर्स पर लागू कर दिया गया है, यानी ऐसे लोगों पर उन सरकारी दस्तावेज रखने के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके आधार पर वो भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे। विसल ब्लोअर्स बिल वो कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार लेके आई थी और अब तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए राज्यसभा में जब ये मामला आया तो इसके ऊपर सवाल उठाए गए और इसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी को रेफर करने के लिए कहा गया, ताकि जो भी कठोर से कठोर जो इसमें प्राविधान हो सकते हैं वो बनाए जाने चाहिए। और विसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार के मामलों को आगे उठाने की बात करते हैं तो कम से कम उसकी रक्षा सुरक्षा तो हो सके कानूनन। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस पर चर्चा ही नहीं कराना चाहता, इसीलिए बिल को कमजोर करने की बहानेबाजी कर रहा है। अरे बिल पर अभी चर्चा ही नहीं हुई तो डाइल्यूट कहाँ से हो गया? अभी ये चर्चा करें ना, अपना तर्क रखें, बल्कि पहले से ज्यादा सख्त है। विसल ब्लोअर एक्ट में देरी से एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहे सुधीर श्रीवास्तव निराश हैं। उन्हें सरकारी प्रतिष्ठानों के भ्रष्टाचार से अक्सर दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि सरकार से संरक्षण मिलने पर उन जैसे बहुत से लोग घोटालों को बेनकाब करने के लिए सामने आते, लेकिन अब उम्मीद धूमिल हो रही है। वो दिखाते हैं, बताते हैं, करते नहीं है। अगर वो करें तो शायद फायदा हो। ऐसे बातें करने से तो सिर्फ लोगों का आई वॉश किया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। मोदी सरकार का इरादा संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाने का था, लेकिन नोटबंदी पर हंगामे के चलते पूरे सत्र कोई काम नहीं हो सका। यूपीए सरकार ने 2013 में यह बिल लोकसभा में रखा था, लेकिन यूपीए सरकार का कार्यकाल खत्म होने और नई लोकसभा के गठन होने के साथ ही यह बिल भी खत्म हो गया। अब पिछले 2.5 सालों से मोदी सरकार सत्ता में है, लेकिन इस बिल को लेकर वो गंभीर नजर नहीं आती। इस बीच बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ सिटीजन चार्टर एक्ट कानून लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने से आम लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अन्य काम तय समय में बिना किसी संस्थागत भ्रष्टाचार के पूरे हो सकेंगे। तय समय पर काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जुर्माने की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय स्तर पर तो सिटीजन चार्टर बिल अटका पड़ा है, लेकिन कई राज्य अपनी तरफ से पहल कर ऐसा ही कानून अपने अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। यूपीए सरकार ने यह बिल 2013 में राज्यसभा में रखा था। राज्यसभा की प्रवर समिति ने फरवरी 2014 में इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन यूपीए सरकार इसे पास कराने का समय ही नहीं निकाल पाई। मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में इसमें संशोधन कर फिर से राज्यसभा की प्रवर समिति को सौंपा, जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2016 में सरकार को मिली। इस बिल को हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में भी रखा जाना था, लेकिन नोटबंदी की भेंट चढ़ गया पूरा सत्र। 2-3 सत्र का कैलेंडर देखेंगे तो लगभग दिन प्रतिदिन ये दोनों बिल लिस्ट में आ रहे हैं। बल्कि आज भी विसल ब्लोअर बिल, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट था, पिछले कल भी था। अब जब हाउस ही नहीं चलने दिया जा रहा तो किस तरह? अब ये लोग जो इतना ऊंची ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में ये कह रहे हैं कि ये बिल आने चाहिए, स्वयं चाहते नहीं। इस बिल में घूस देने को अलग से अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सेक्सुअल फेवर को भी घूस माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी घूस देने के आरोप में पकड़ा जाएगा तो उसकी कंपनी के निदेशक को भी आरोपी माना जाएगा। लेकिन इस बिल में भी सरकार की अनुमति के बाद ही आरोपी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की जा सकेगी। ब्यूरोक्रेट्स है, अफसर्स है, बड़े बड़े नेता हैं, उनके करीबी हैं, परिवार के हैं, उनका जो रुपए हिसाब, संपत्ति का जो कुछ ब्यौरा है वो देना नहीं पड़ेगा। वो तारीख था, उस तारीख के अंदर देना पड़ेगा। अभी इसी महीने में सरकार ने रेगुलेशन निकाला है कि वो ब्यूरोक्रेसी को अब उसको देने की जरूरत नहीं है। इसका पहले फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा। सभी दल भ्रष्टाचार दूर करने की बात तो करते हैं,
लेकिन जब बात खुद पर आती है तो सारी नैतिकता हवा हो जाती है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सूचना के अधिकार के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती राजनीतिक पार्टियां? क्यों 20,000 से नीचे के चंदे पर रसीद देने से परहेज करती हैं राजनीतिक पार्टियां? तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उस पर यह बड़ा सवालिया निशान है।